हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस फॉर 26 ऑफ मार्च। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि 23,800 का जो ये लेवल है, ये यहाँ से प्राइस ने पहले 2 बार रिएक्ट किया था। तो क्वाइट लाइकली इस बार भी प्राइस आएगी, तो यहाँ से रिजेक्शन प्राइस को देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि यहाँ पे रिजेक्शन प्राइस को जो है देखने को मिला। इसमें अगर अपन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि आज प्राइस ने किस ढंग से रिएक्ट करा और क्या ट्रेड किया जा सकता था। तो कल के वीडियो में ये क्लियर कट डिसाइड किया था अपने कि मार्केट जो है वो इन अ बुलिश मोड है, तो वी विल गो विद द फ्लो। और प्रीवियस डे हाई अगर निकलता है तो बाइंग की प्रोपेंसिटी देखेंगे, और हुआ भी वही। और एक चीज, दूसरी चीज़ ये भी कहा था कि अगर गैप अप ओपनिंग हो और बेरिश कैंडल फॉर्म करे तो प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। तो ये तो फॉर श्योर नहीं कैप्चर हुआ होगा, और ये कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव भी नहीं है जो कि कैप्चर करने लायक था। पर एक चीज़ जो सीखने वाली चीज़ है कि मार्केट अगर बुलिश रहता है तो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो प्राइस प्रीवियस डे क्लोज के पास आई, और जैसे ही प्रीवियस डे हाई निकाला इसने, तो 23,800 का एक बहुत अच्छा जो मोमेंटम है वो कैप्चर करने को मिला। और लास्ट के वीडियो में ये भी डिस्कस करा था, कल के वीडियो में, कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कभी भी आ सकती है। तो प्राइस ने, अगर इसको ध्यान से देखते हैं इस चार्ट को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो प्राइस ने यहाँ पे 23,800 के पास में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ, एक अच्छा फॉल जो है प्राइस में देखने को मिला। और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की बात कही थी कि 23,580 के नीचे जब तक प्राइस ट्रेड ना करने लगे, तब तक शॉर्टिंग के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की रहेगा। उसके पीछे का रीज़न जो था वो ये था कि ये एक कंजेशन जोन है, ठीक है ना। तो ये कंजेशन जोन है, प्राइस एक बार में इसको तोड़ देगा, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका था, और ये 23,800 का जो लेवल था, ये साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल एज रेजिस्टेंस लेवल भी था। यहाँ पे प्राइस ने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन करा, और मोमेंट इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा फॉल था देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस के पास मूवमेंट करने के लिए जगह थी, यहाँ कंजेशन था, तो इसलिए वजह से प्राइस अगेन इसको काफ़ी हद तक कंजेशन मोड में प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। अब कल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है, ये इसको अब हटा देते हैं। प्राइस ने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद अभी जो है ये प्राइस अभी भी 23,580 के नीचे जो है वो ट्रेड नहीं कर रहा है। तो मोमेंट प्राइस जो है कल अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद एकदम से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। पर लेटर ऑन द डे जैसे ये कंजेशन शो करा, वैसे लेटर ऑन द डे यहाँ कंजेशन शो करे, कुछ टाइम तक यहाँ प्राइस 23,580 के पास में होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकडाउन करे, तो पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो वो निकल के आएगा 23,550 के आसपास। 23,550 का लेवल अगर एक बार निकल जाता है, तो फिर प्राइस के पास एज सच कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। फिर डायरेक्टली प्राइस जो है 23,440 का जो लेवल है वो यहाँ तक देख सकता है। अप साइड में अभी भी बुलिश मोमेंटम प्राइस में है। तो मोमेंट प्राइस जो है फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में ये वाला जो लेवल है 23,750 का जो लेवल है, ये एक बार क्लीन निकलता है, तो प्राइस फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो टू कट शॉर्ट द थिंग्स, कल कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपन, तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन हुए, और बेस्ट ट्रेडिंग वो यही रहेगी, फ्लैट ओपन हुए और यहाँ पे आधा पौन घंटा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और उसके बाद 23,580 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन करे, तो अपन को नीचे का जो लेवल है 23,440 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपन करे, ओपन हुए, और फ्लैट ओपन होने के बाद 23,720, 700, 750 ये वाला जो जोन है, ये अगर प्राइस निकालती है, तो अगेन 23,800 और 840 का जो लेवल है वो प्राइस में देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि 2 दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है, तो डाउन साइड में 23,440 या 23,000 का 23,400 का लेवल मान लेते हैं, और अप साइड में 23,850 का लेवल जो है, इसके बीच में ही प्राइस के रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे का रीज़न ये है। तो क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बहुत स्ट्रेच हो चुका है, और अब इसको किसी भी साइड में मोमेंटम करना है तो हॉल्ट देना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि अप साइड में ये लेवल और डाउन साइड में ये लेवल जो है प्राइस होल्ड कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें,
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम जो ट्रेड अपन ने प्लान किया था, प्राइस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट किया। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद प्रीवियस डे क्लोज पे आया, और यहाँ पे प्राइस ने जो है ये ट्रेड तो कैप्चर नहीं हो सकता था, पर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको आप देखेंगे। इस पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मोमेंट वापस से ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया। तो फाइव ये जो 52,000 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे लास्ट वीडियो में भी देखा था, 52,000 के लेवल पे प्राइस जो है आके और होल्ड करा। इसमें भी देखते हैं तो 52,000 का जो लेवल है यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन करा, और मोमेंट इसका ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस ने एक अच्छा डाउनफॉल दिया। इसमें क्लियर कट मैंने सजेस्ट करा था कि 51,530 540 का जो लेवल है, जब तक ये नहीं ब्रेक होता सेलिंग नहीं देखना है। यहाँ पे सेलिंग इसलिए थी क्योंकि प्राइस के पास मूव करने के लिए स्पेस थी, ठीक है। यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं थी? क्योंकि ये कंजेशन जोन था, जो एक बार में टूट जाता उसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, अब ये लेवल एक बार टूट चुका है, विच इज़ 51,540। तो एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये दिख रहा होगा, काइंड ऑफ ये लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये हेड, और ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है, नॉट एग्जैक्टली पर काइंड ऑफ, ठीक है। और एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो प्राइस अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है, विच इज़ 51,530 के लेवल के नीचे सस्टेन करती है, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो ये हाइट है, विच इज़ 52,000 से 51,500, 500 पॉइंट का, वही यहाँ से 51,000 तक का प्राइस जो है देखने को मिल सकता है। नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है 50,800, यहाँ पे प्राइस आएगा तो एक बार रिएक्ट करेगा ही करेगा, और इसको एक बार में ब्रीच डाउन कर दे उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। अभी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो प्राइस अगर कल फ्लैट ओपन होता है और 51,800 का जो लेवल है इसको निकालता है, तो अगेन अपन को ऊपर 52,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ और टाइम स्पेंड करता है, उसका ब्रेकडाउन करता है, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो प्राइस को 51,000 और 50,800 के पास में ला सकता है। तो और इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन प्राइस काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, तो अप साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी आ रही है, अप साइड में 52,000, और नीचे के साइड में अगर अपन देखते हैं तो 50,500 राउंड नंबर में पकड़ लेते हैं। प्राइस इसी के बीच में थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो टू कीप द थिंग सिंपल, फ्लैट ओपन होता है, टाइम स्पेंड करता है, ब्रेकडाउन होता है, वेट फॉर बिगर टारगेट्स, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई सपोर्ट है नहीं, मार्केट बुलिश है अनडाउटेडली, फिर भी वेट फॉर बिगर टारगेट्स, ठीक है। फ्लैट ओपन होता है, 51,800 प्राइस निकलती है, प्राइस कैन अगेन गो टू 52,000। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।